हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन और एक नए वीडियो के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो वीडियो क्या है, देखें कि फार्मासिस्ट की एक और वैकेंसी की मुझे जानकारी लगी। वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वैकेंसी कहाँ पे है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल का मैंने वेबसाइट ओपन किया है aimsbhopal.edu.in। और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, यानी वैकेंसी। उस वैकेंसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा और उस वेब पेज में देखें क्या वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है फार्मासिस्ट की। तो इसको मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद वेट कर रहे हैं इसको। तो एक नया वेब पेज ओपन हुआ। इस पे हम लोग जाएंगे जॉब एडवर्टीजमेंट पे। जाने पे देखें 175 नंबर पे रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी नॉन फैकल्टी डोमेन स्पेसिफिक पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। इस पे डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगा और वो पीडीएफ देखें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश, डेट 25/10/2023 की ये नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट द एम्स भोपाल। अब इसमें देखें फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ पे है, तो 4 नंबर पे अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। ठीक है, 4 नंबर पे आप देखें तो आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिखेगी। ये है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रुप सी, लेवल 5 है इसका। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको मिल रही है 27 पोस्ट आपको फार्मासिस्ट की मिल रही है, 27 पोस्ट। और भी फार्मासिस्ट की इसमें पोस्ट आपको मिलेगी। वो पोस्ट और किस में फार्मा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो देखें, किसमें आप फार्मा के बच्चे और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करेंगे अगर आप, तो स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इस नंबर पे अगर आप देखें 10017 पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो कि 4 पोस्ट है। यहाँ पे भी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में फार्मा केमिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर जो कि 1 पोस्ट है। तो देखें अगर फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट तो फार्मासिस्ट की मिल रही है आपको, 4 पोस्ट आपको डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की मिल रही है और 1 पोस्ट आपको मिल रहा है फार्मा केमिस्ट का। तो टोटल अगर आप देखें तो आपके पास 32 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक, तो ये आपके 27 फार्मासिस्ट की, 4 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की और 1 फार्मा केमिस्ट की मिल रही है। अब देखें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम लोग देखें तो इसी पेज को स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी में मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपको यहाँ पे दिख रही है, वो है ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 27/10/2023 यानी 27 नवंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट अगर देखें तो 20/11/2023 यानी 20/11/2023 आपका क्लोजिंग डेट है। यानी फॉर्म ओपन हो चुका है। आप आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और उसका भी लिंक आपको इसी वेबसाइट में मिला, वहां से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आपको ये हो गया डेट की इंफॉर्मेशन। फिर इसी तरह से स्क्रॉल करके चलेंगे जब आपको, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो एग्जामिनेशन के जितने भी एम्स के एग्जाम होते हैं अगर आप देखें तो सारे एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होते हैं, सीबीटी होता है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये दिए गए 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स के क्वेश्चन होंगे आपको। यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इंडिकेटिव स्कीम स्कोप सिलेबस ऑफ द सिटी एज पर एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में आपको सिलेबस दिया गया है, वहां हम लोग देखेंगे। एक चीज और यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाएंगे। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा एक रॉन्ग आंसर पे। तो सीबीटी टेस्ट हो गए, 100 मार्क्स के होंगे, ये क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग आगे चलते जाएंगे तो ये सारे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इस तरह से अगर आप देखें एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस भोपाल की देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पे फीस दी गई है, डिसाइड की गई है 1200 और SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 600 रुपीज यहाँ पे किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसी तरह से फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखेंगे।
तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ एम्स, यानी आपको फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है, वो भी amsbhopal.edu.in पे। फिर इसी तरह से स्क्रॉल करेंगे हम लोग इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अब यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू होती है और हमें देखना है फार्मासिस्ट का। तो सबसे पहले देखें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 4 नंबर पे जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल है। साथ में लिख रहा है शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। अब किसी भी स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि एम्स की जो वैकेंसी है, ये एम्स की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो आपका किसी भी स्टेट में अगर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। अब डिजायरेबल है आपका यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होनी चाहिए और एज की जो लिमिट है वो 21 to 27 ईयर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। अब बी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, तो ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि बी फार्म की एलिजिबिलिटी यहाँ पे शो तो नहीं किया इन्होंने। अगर जो बी फार्म के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो कहा यह जाता है कि अगर बी फार्म के बहुत सारे बच्चे एम्स भोपाल को ईमेल करें तो वो बी फार्म को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का। इसी तरह से मैंने कहा डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, तो यहाँ पे देखें एक जो पोस्ट और कह रहे थे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जो 4 पोस्ट आपकी थी, यहाँ पे भी वही चीज आपको मिल रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो आप डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक फार्मा जो केमिस्ट था उसको भी देखें, तो फार्मा केमिस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देख लिया जाए। तो फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर की भी अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो देखें, तो यहाँ पे भी वही मेंशन किया गया डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये आपके पास 3 वैकेंसी इसमें मिल रही है, फार्मासिस्ट की मिल रही है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की मिल रही है और फार्मा केमिस्ट की मिल रही है। और इन तीनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डी फार्मा है और एज का रिलैक्सेशन जो दिया गया है 21 to 27 ईयर। और फिर आप इसमें एज में रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज, वो आप इसी पीडीएफ में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर इसी तरह से स्क्रॉल के देखें क्या और इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको देखा जाए, तो इस तरह से जब इन्फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे एनेक्स 2 में इंडिकेटिव सिलेबस। अब इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि क्या सिलेबस होगा आपका। तो सीबीटी पोस्ट विल बी हेल्ड 2 पार्ट्स में होंगे आपके। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के, यानी 25 + 75 ये होगा। तो 25 आपके जीके जनरल नॉलेज ये सब होगा और जो 75 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। और वो सब्जेक्टिव आपके यहाँ पे मेंशन किया गया पार्ट बी 70 मार्क्स के। तो वो जो पार्ट बी में जो मेंशन किया गया है उसके लिए भी इन्होंने यही मेंशन किया गया है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको। तो सिलेबस के लिए इन्होंने लिखा है कि द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट विल बी नोटिफाई सेपरेटली ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल, यानी सिलेबस को ये नोटिफाई करेंगे। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप होने के बाद ये सिलेबस को भी नोटिफाई करेंगे और पार्ट ए और बी दोनों को नोटिफाई करेंगे कि क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखिए 175 पे अगर आप देखें तो यहां से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। आप इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे और अपने फॉर्म को फिलअप करते जाएंगे। जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे पेज आप ओपन हो गया, रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप सी डोमेन स्पेसिफिक ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप फार्मासिस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट पे करना चाह रहे हैं, फार्मा केमिस्ट पे करना चाह रहे हैं तो उस पे। तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए जाएंगे और जैसा जैसा स्टेप कहेगा उस हिसाब से फिल करते जाएंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह से और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।